हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज 7.1 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 7.2 देखते हैं। 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 in द रेशो। जो रेशो के पॉइंट हमें दिए हैं वो है हमारे पास 2:3। क्या करना है, हमने उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए, यानी हमने x और y फाइंड आउट करना है जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने क्या करना है, ये एक रेखाखंड है, रेखाखंड के पॉइंट है हमारे पास -1 7 एंड 4 3। हमने क्या करना है, हमने वो निर्देशांक याद करने हैं जो बिंदुओं -1 7 और 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 यानी जो रेशो दिया है वो कितना है हमारे पास 2:3। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, यानी एक्स वाई की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो रेशो में फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी जो x की फॉर्म में होता है वो होता है हमारे पास m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2। y की फॉर्म में जो होता है हमारा वो होता है m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो पॉइंट हमें दिए हैं वो क्या क्या है, -1 7 और 4 3। ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2। ठीक है, पुट करेंगे और जो m1 है हमारा वो है 2 और m2 है हमारा वो है 3। m1 m2 जो होते हैं वो होते हैं हमारे जो रेशो वाले पॉइंट हैं और x y वो हमें पता ही है। देखिए m2 कितना है हमारा 2 रखेंगे, 2 x1 कितना है हमारा -1 प्लस m1 कितना है हमारा, m2 हमारा 3 है, -1 प्लस m1 कितना है हमारा 2, x2 कितना है हमारा 4। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3, 3 की -1 से करेंगे -3, 4 2 8/5, 8 -3 कितना आया 5/5 यानी 1। ठीक है, फर्स्ट को वो क्या आया हमारा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट निर्देशांक क्या आया हमारा 1 आया, यानी x की वैल्यू क्या आई 1 आई। y की फॉर्म में देखते हैं, y में क्या होता है हमारा फॉर्मूला m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। m2 वही सेम कितना है हमारा 3, y1 कितना है हमारा 7 प्लस m1 कितना है हमारा 2, y2 कितना है -3। नीचे क्या है m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 कितना आया हमारा 7 3 जा 21, 3 2 जा 6/3 प्लस 2 5। ठीक है, 21 में से 6 को लेस करें कितना आया 15/5 यानी 1 और 3 क्या आए हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट आए। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3, कि इन दोनों लाइन को मिलाने वाले बिंदुओं के क्या करने हैं, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जिसमें जो अनुपात दिया है वो दिया है 2:3। ठीक है, हमने हमारे पास जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो किस में होता है, एक x की फॉर्म में और y की फॉर्म में। x में होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, y में होता है m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। लिया हमने m2,
हमने पॉइंट ले लिए, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, m1 है हमारा 2 और m2 है हमारा 3। लिया हमने m2 x1 की जगह पर हमारा -1 और m2 है 3। उसके बाद m1 x2 2 × 4, नीचे हमारा m1 + m2 2 + 3, कितना आया 3 की -1 से -3, 4 2 = 8, 3 + 2 5, 8 में से 3 को लेस करें, कितना आया 5/5, यानी आंसर क्या आया हमारा 1। y में क्या होता है हमारा m2 y1 + m1 y2 / m1 + m2। ठीक है, m2 है हमारा 3, y1 है 7 + m1 है हमारा 2 और y2 है हमारा -3, नीचे m1 + m2 2 + 3, 7 3 = 21, -3 2 = -6/5, कितना आया 15/5, यानी कितना आया हमारे पास 6 3। ठीक है, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आया हमारा, फर्स्ट पॉइंट आया 3 और सेकंड नहीं, फर्स्ट आया हमारा 1 और सेकंड आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, यानी x और y की वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमने क्या किया, जो एक रेखाखंड हमें बोला गया है जिसके जो पॉइंट हमें दिए गए हैं 4 -1 और -2 -3, क्या बोला इन्होंने कि उसके क्या करने हैं, हमने ट्राई सेक्शन 3 हिस्से करने हैं, 1 1 2 3, यानी कितने पॉइंट बन गए हमारे पास 1 2 3। ठीक है, अब रेशो क्या बना हमारा, जब हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यानी एक साइड यहाँ पर और यहाँ पर कितने पार्ट हैं हमारे पास 2, यानी क्या बना हमारे पास 1:2। और अगर हम दूसरी उससे देखें, यहाँ पर हमारा बना 2 और यहाँ पर इतना हिस्सा क्या है हमारा 1। हमारे पास 2 रेशो बनते हैं, या तो 1:2, क्योंकि ट्राई सेक्शन यानी 3 हिस्से, 3 लेना हमने, 1 में 2 ऐड करेंगे तब भी 3 होगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तब भी 3 होगा, यानी रेशो का जो सम है वो कितना होना चाहिए हमारा ट्राई सेक्शन, यानी 3 होना चाहिए। ठीक है, यानी रेशो के पॉइंट हमारे क्या आए, m1 आया 1 और m2 आया 2। ठीक है, सबसे पहले हम 1:2 पे फाइंड आउट करेंगे, और जो उसके पॉइंट है हमारे पास वो कितने हैं, 4 -1 -2 -3। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और जो ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x की फॉर्म में है हमारा m2 x1 + m1 x2, y में क्या है हमारा m1 + m2, y की फॉर्म में क्या होता है हमारा m2 y1 + m1 y2, y में क्या है m1 + m2। ठीक है, देखिए उसके बाद लिया हमने m2 कितना है हमारा 2, x1 कितना है हमारा 4 प्लस m1 कितना है हमारा 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारा -2, नीचे m1 + m2 यानी 1 + 2। ठीक है, क्या बना 4 2 = 8, 2 1 = 2, 2 + 1 3, कितना आया 6/3, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फर्स्ट निर्देशांक क्या आया हमारा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या y की फॉर्म में लेंगे, y की फॉर्म में क्या है m2 y1 + m1 y2, y में क्या है हमारा m1 + m2। ठीक है, m2 कितना है हमारा 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है हमारा -1 प्लस m1 कितना है हमारा 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है हमारा -3, नीचे m1 + m2 यानी 1 + 2। उसके बाद देखिए 2 की -1 से कितना आया हमारे पास -2, 3 की 1 से 3 और 2 में 1 ऐड किया 3, कितना आया हमारे पास -5/3। ठीक है, यानी जो y का पॉइंट आए हमारे पास वो क्या आए -5/3। एक बार और देख लीजिए क्या बोला इन्होंने हमें, m2 y1 + m1 y2, m2 कितना है हमारा 2 है, y1 है हमारा -1 प्लस m1 कितना है हमारा 1 और y2 है हमारा -3, नीचे m1 + m2 यानी 1 + 2।
2 की -1 से -2 और 3 की -3 की 1 से -3, कितना बन गया, -3 में -2 ऐड किया -5/3, यानी y का कोऑर्डिनेट क्या आया हमारे पास, -5/3। उसके बाद ये तो था हमारा जब हमने 1:2 में निकालना था, और एक और पॉइंट निकालना हमने किस में, जब हमारे m1 m2 की वैल्यू होगी वो 2:1 होगी। अब किस पर निकालना है हमने, 2:1 पे, यानी जो m1 है हमारा वो 2 है और जो m2 है हमारा वो क्या है, 1 है, और जो पॉइंट है हमारे वो क्या है, 4 - 1 -2 -3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ये सेम है हमारे पास। ये क्या है हमारा x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। ठीक है, x की फॉर्म क्या होती है हमारे पास, m2 x1 प्लस m1 x2, y में होता है m1 प्लस m2। लेंगे हम m2 कितना है हमारा 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारा 4 प्लस m1 कितना है हमारा 2 और x2 कितना है हमारा -2। नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, 4 की 1 से 4 -2 2 ज़ा 4 और नीचे क्या है 3, 4 - 4 ये तो क्या बन गया हमारा 0। ठीक है, उसके बाद y का निकाल लेंगे हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। m2 कितना है हमारा 1 है, y1 कितना है हमारा -1 है, प्लस m1 कितना है 2 और y2 कितना है हमारा -3। नीचे क्या है m1 प्लस m2 यानी 2 + 1, कितना बनेगा हमारा -1 की 1 से कितना बन गया -1 -3 की 2 से कितना बन गया 6, 2 + 1 3, कितना आया -7/3। यानी पॉइंट्स क्या क्या आए हमारे पास, 2 -5/3 0 -7/3। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जो रेशो के पॉइंट लेने हैं वो हमने इसके अकॉर्डिंग लेने, यानी ट्राइसेक्शन बोला है कि एक लाइन सेगमेंट के, एक रेखाखंड के हमने 3 हिस्से करने हैं। क्वेश्चन एक बार और, बिंदु 4 - 1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए। कि जो बिंदु वो पॉइंट दिया है 4 - 1 और -2 -3, इन्होंने क्या बोला है, वो रेखाखंड जिसके क्या किए गए हैं, 3 हिस्से किए गए हैं, हमने उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। अब 3 हिस्से किए हैं तो रेशो के पॉइंट क्या क्या बने, या तो ये हिस्सा अलग और ये वाला अलग, यहाँ पर 1 और ये कितने हैं 2, 1:2 बन गया, या फिर ये अलग 2 और ये वाला अलग 2:1 बन गया। लिया हमने सबसे पहले इस पर निकाल लेंगे 1:2, यानी m1 हमारा 1 है और m2 हमारा 2 है, x1 हमारा 4, y1 -1, x2 -2 और y2 -3। लिया हमने x m2 x1 प्लस m1 x2 y m1 प्लस m2 y की फॉर्म होती है m2 y1 प्लस m1 y2 y m1 प्लस m2। लिया 2 × 4 प्लस 1 × -2 बाई 1 + 2, कितना आया 2 आया। y में क्या लिया हमने, m2 है 2 और y1 है -1 प्लस 1 और y2 है हमारा -3, नीचे 1 + 2 कितना आया -5/3। अब किस में निकालना हमने, 2:1 में, यानी m1 हमारा 2 है और m2 हमारा 1 है। लिया हमने सेम m2 x1 प्लस m1 x2 बाई m1 प्लस m2, कितना आया हमारे पास 0। ठीक है, उसके बाद देखिए y में लिया हमने m2 y1 m1 y2 m1 प्लस m2 1 -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 2 + 1, कितना आया -1 -6/3 -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, फाइंड द रेशो। हमने रेशो फाइंड आउट करने हैं, और जिस भी क्वेश्चन में रेशो फाइंड आउट करने हैं उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, हमने रेशो को क्या मान लिया, k:1 मान लिया। जिस भी क्वेश्चन में हमने अनुपात यानी रेशो को फाइंड आउट करना है उसमें हम क्या मान लेंगे, k:1। तो अब हमने क्या करना है, इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द रेशो। हमने रेशो फाइंड आउट करना है और रेशो को हमने क्या मान लिया, k:1। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8, जो रेखाखंड है
उसके जो पॉइंट है क्या क्या है, 3, 10 है और सेकंड क्या है, 6 - 8 है। आगे देखिए, इज डिवाइडेड बाय, ये किसके द्वारा डिवाइड किया जा रहा है, -1, 6। ठीक है, इन बिंदुओं से बने हुए रेखाखंड को -1 और 6 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और जो रेशो के पॉइंट है वो क्या है हमारे, K/1 है। ठीक है, देखिए अब एक बार हिंदी में देखते हैं। बिंदुओं -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड एक रेखाखंड है जो -3, 10 और 6 - 8 को जोड़ रहा है, यानी ये इसके क्या है, ए और बी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये -1, 6 क्या है, हमने बताना है कि जो ये -3, 10 और 6 - 8 के से बना हुआ एक रेखाखंड है, उसको ये -1, 6 किस अनुपात में, वो अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में ये पॉइंट इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेंगे अब K/1, M1 क्या है हमारा, K है, M2 क्या है हमारा, 1 है। ठीक है, जो पॉइंट है हमारे वो क्या क्या है, 3, -3, 10 और 6 - 8, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, लेंगे हम x की फॉर्म में क्या होता है हमारा, M2 x1 + M1 x2, y में M1 + M2, y में क्या होता है हमारा, M2 y1 + M1 y2 by M1 + M2। ठीक है, देखिए अब की बार हमें क्या है, रेशो के पॉइंट ना देकर x और y की वैल्यू, जो ये x और y होता है इनकी वैल्यू हमें दे रखी है। जो ये x और x में और y में हम फॉर्म लेते हैं, इनकी वैल्यू अब की बार हमें गिवन है, ये वाली -1, 6। लेंगे हम x की जगह पर x की वैल्यू को रखेंगे, x की वैल्यू अब की बार कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। M2 कितना है हमारा, 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है हमारा, -3 प्लस M1 कितना है हमारा, K मल्टीप्लाई x2 कितना है हमारा, 6, नीचे M1 + M2 यानी K + 1। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई की, K + 1 की 1 से, K की -1 से की, -K और 1 की 1 से की, -1। यहाँ पर कितना आया, -3 + 6K। ठीक है, -K ये +6K है, इस साइड लेके आए, -6K वहाँ पर -3 + 1 कितना आया हमारे पास, -7K = -2, माइनस से माइनस कैंसल, K की वैल्यू क्या आई, 2/7। K की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2/7। वही हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, एक बार और हमने सिर्फ क्या करना था, रेशो यानी K के पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे। रखेंगे हम 2/7/1 यानी 2/7 आंसर। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमने रेशो के पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, जबकि हमें जो रेशो को मिलाने वाले पॉइंट है वो क्या क्या दिए हैं, जो रेखाखंड को मिलाने वाले पॉइंट है वो क्या क्या दिए हैं, -3, 10 और 6 - 8, और इसके जो बीच के पॉइंट दिए हैं वो दिए -1, 6। हमने अनुपात निकालना, और जब भी हमने रेशो निकालना है तब हम क्या मानेंगे उसको, K/1 मानेंगे। लिया हमने फॉर्मूला M2 x1 + M1 x2 by M1 + M2, y में लिया M2 y1 + M1 y2 by M1 + M2। सबसे पहले हमने यहाँ पर अब की बार x और y की वैल्यू गिवन है। x में लिया -1, 1 मल्टीप्लाई -3 + K मल्टीप्लाई 6 by K + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई की, ये उस साइड चला गया, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -K -1, यहाँ पर इसकी करेंगे -3 + 6K की 1 से, वही सेम आ जाएगा, K वाले एक साइड किए, -6 -1 -7K, -3 में से 1 को लेस करेंगे, -2। ठीक है, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया, डिवाइड में कितना आया, 2/7। हमने क्या था, K/1 था, K की जगह पर K की यानी 2/7, उसमें LCM में चला गया, कितना आया, 2/7। ठीक है,